कोई माई के लाल हमको कुछ कर नहीं सकता है। कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं लिया है कि आरजेडी को झुका देगा। बीजेपी में सब भौंकने वाला है। ये बताइए कि आप भी तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। हाँ जी। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में कहता है लोग, प्रशांत किशोर आए तो बराबर वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो एक लायक बाप का नालायक औलाद है, जिसका बाप मुख्यमंत्री था फिर भी वो 9वीं पास तक नहीं कर पाया। वो क्या करेगा जीवन में? प्रशांत किशोर के यहाँ से उसका राजनीतिक का कहानी खत्म हो जाएगा अब की 2025 के बाद। जो उसके बारे में बोल रहा है ना, उसका यहाँ से अंत हो जाएगा। वो जानते हैं राजनीति करने नहीं है, वो बिजनेसमैन है। प्रशांत किशोर जो है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आया है। उसका अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो अभी बिहार का बात करते हैं, इससे पहले वो क्या करते थे और कहाँ रहते थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी है। प्रशांत किशोर इससे पहले बीजेपी में रह चुके हैं और अभी वो बीजेपी को भी और जदयू को भी और आरजेडी को भी, तीनों को टारगेट पे लिए हुए हैं। लेकिन इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा नंबर बात, राघोपुर से ये बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी को पछाड़ देंगे, करेंगे वो करेंगे। उनसे इनका बाल विवाह का नहीं होगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। जो बात है सही है। सम्राट चौधरी कह रहा है ना, हाँ, वो लालू जी के चप्पल उतारता था। हाँ, चप्पल और जूता हाथ में टांग के सम्राट चौधरी आज सम्राट चौधरी बन रहा है। अरे वो तो बिखपद है भाई, जो तो महागठबंधन के पक्का बिखपद है। एक 100 को बिखपद मरा तो वो पैदा लिया स्मार्ट चाहे चौधरी। जितना नेता है ना? सब बिहार में सब लालू जी सब के लड़ रहा लालू है। यादव का तलवा चाटे वाला है। सब लालू यादव का तलवा चाटे वाला है। नहीं, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। क्या? कोई भी विरोधी यदि आप पर कोई आरोप लगाता है तो बिंदुवार उसका जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो लायक बाप का, लालू यादव का वो बहुत तारीफ करते हैं कि लालू यादव उस लायक है। लालू एक लायक बाप का नालायक बेटा। प्रशांत किशोर को आप बोलिएगा ना कि हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, वो खुद देखेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रशांत किशोर जी को हम बोलते हैं, चैलेंज देते हैं कि तेजस्वी के सामने बैठे और उनसे सवाल जवाब कर ले, ठीक है। उसके बाद हमको बोलिए कि 9वीं फेल है या वो मैट्रिक पास है या पहला क्लास में है, ठीक है। प्रशांत किशोर क्या है जो हम भी जानते हैं भैया, उसको भी बहुत बढ़िया से जानते हैं। नंबर 1 वोट कटवा। हाँ, बस वो जितना जो पैसा दिया है ना उसको सबको टिकट दे दिया है, और जो पैसा नहीं दिया उसको टिकट तक नहीं मिला। कल का कहानी कर रहे हैं, परसोत्तम कुमार जो बख्तियारपुर का है, पूरा वीडियो बना रहे थे कि हमको जन सुराज से टिकट मिलेगा, हम जन सुराज से विधायक का प्रत्याशी हैं। और कल लाइव आकर के वो बोल रहे थे कि जो जो पैसा दिया है उनको वो टिकट दिए हैं प्रशांत किशोर, हमको नहीं टिकट नहीं देने का काम किए हैं। पैसा का ऐसा महत्व है कि पैसा के चक्कर में प्रशांत किशोर बौखलाए हुए हैं। जो पैसा दे रहा है उनको टिकट दे रहा है। अरे वो जो गलत बोलता है वो खुद सही नहीं है तो दूसरा को क्या गलत बोलेंगे। बात यही है और कोई बात नहीं है सर। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी देखिए, मोदी जी 2 मिनट के लिए आपको हम बता रहे हैं सर कि मोदी जी जो है, कांग्रेस जो था, एक मिनट, कांग्रेस जो था घर बनाने का काम किया, ढलैया करवा दिया, ईंटा का मकान बनवा दिया। मोदी जी आया का क्या किया, प्लास्टर कर दिया, उसको पेंट कर दिया, थोड़ा चमका दिया, बात और कुछ नहीं है। सब आज के डेट में कांग्रेस का किया धरा है, उसको मोदी जी सिर्फ खाली पेंट किए हैं, पेंट करके चमका दिए, इस चलते मोदी जी का नाम है। मोदी जी आज से कुछ दिन पहले बोले थे कि हम इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब कहाँ गया, कहाँ गया? कुछ नहीं है सर। ये सब जो बोल रहा है बीजेपी का जितना बड़का नेता है अमित शाह, जो घातक डॉन भीतर घाई है, घातक डॉन। इलेक्शन एक मिनट, डर लगता है उनसे। अरे क्या बात बताए, वो चुप्पा खाते हैं। अमित शाह जी है पक्का चुप्पा खाते हैं। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। अब बीजेपी का चलने वाला नहीं है। आरजेडी को हम लोग देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव विधायक कितना बार से बन रहे हैं, 2 बार से बन रहे हैं ना, लेकिन उनके हाथ में कोई सत्ता आ नहीं रहा।
एक बार 17 महीना के लिए वो बने, शपथ ग्रहण लिए थे उप मुख्यमंत्री का। जिस समय जितना उनको बना उतना वो किए ना, लेकिन उनको जब मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का, इस बार जितना जो नवयुवक लड़का है सब लोग वोट देगा, उसका माता पिता भी वोट देगा। सब कोई जान गया है कि आरजेडी का तेजस्वी जो है अभी के डेट में काम करेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसको मौका नहीं मिला, इसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पाया। उसको मौका मिलेगा वो काम करेगा। अबड़ी हम लोग मौका देंगे, जैसे हर बार मौका देते थे वैसे मौका देंगे। कितना लोग बोलता है ना कि तेजस्वी मिलता नहीं है, ललकार के भेगा देता है, राघोपुर के आदमी से मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग तो जाते हैं तो मिलते हैं, यहाँ भी आते हैं तो घर तक। आप दबंग है ना, इसलिए ना। दबंग की बात नहीं है भैया, दबंग का बात नहीं है। प्रेम ऐसा चीज देखिए, प्रेम का पानी पहाड़ पर से गिरता है, चोट नहीं लगता है। अगर नजदीक से पानी अगर कोई कस के ढेला बांध के अगर पानी में मार दे तो चोट लग जाएगा। उतना ऊंचा से पानी गिरता है, प्रेम से गिरता है, कितना अच्छा लगता है। झरना का पानी सब नहाता है, वही बात है सर, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे आदमी बोलने वाले को बोलने दीजिए, एक से एक आएगा तुर्रम खान, लेकिन उसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव का नारा है, कोई माई के लाल हमको कुछ कर नहीं सकता है। कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं लिया है कि आरजेडी को झुका देगा। बीजेपी में सब भौंकने वाला, जानते हैं क्या हुआ? आरजेडी के दफ्तर पर उस बार झगड़ा हुआ था, याद है? हाल फिलहाल में 1 महीना 2 महीना पहले पटना में कुछ झगड़ा हुआ था, कांग्रेस के वहाँ पे मारा था सब। आरजेडी में अगर जाता ना तो सर आप बीजेपी वाला खरीद के मारता। आरजेडी के यहाँ पहुँच जाता ना तो खरीद के मारता भैया। यहाँ बीजेपी के यहाँ पर समर्थन है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। काहे नहीं बोलेगा उसका बताए कारण, काहे कि आरजेडी का क्षेत्र है राघोपुर, ओनली फॉर तेजस्वी यादव, बस। हम मान नहीं लिया कि यदि बीजेपी का जो समर्थक है वो बीजेपी के बारे में बोला, जैसे कि आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर, तो फिर क्या होगा? तेजस्वी यादव को समर्थन हम इसलिए करते हैं कि वो नहीं, जैसे आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, वैसे यदि बीजेपी का समर्थन कोई करेगा तो फिर क्या होगा? आपने कहा कि वो बोलता नहीं। एक मिनट, बीजेपी का समर्थन जिसको, अगर आप बताइए कि अगर आपके तरफ से, आप बीजेपी का आदमी है, 2 मिनट के लिए, ठीक है, आप बीजेपी का आदमी है, अगर आप 500 रुपया हमको देंगे तो हम तो आप ही की तरफ से बोलेंगे। गलत बोलेंगे तो कहिएगा। ठीक है। आरजेडी का ये आदमी है, अगर ये 500 रुपया हमको देंगे तो हम आरजेडी की तरफ से बोलेंगे। तो हमको ना बीजेपी से पैसा मिलता है और ना हमको आरजेडी से पैसा मिलता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे पीछे का जितना नवयुवक लड़का है वो सब आगे बढ़े, सबको नौकरी मिले, सबको बिजनेस मिले, बिहार में से पलायन खत्म हो, यहाँ पे कारखाना बने। ये सब चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, और होगा, इसका हमको विश्वास है कि होगा।